ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 79वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस पाठ के अंदर हम जानेंगे कौन लोग भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं तथा भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर कौन से तीर्थ निवास स्थान पर निवास करते हैं। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। अध्याय का नाम है बलबल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्राएं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, त्योहार का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा शुरू कर दी। उसके बाद हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई देने लगा। उसका बड़ा ढील ढोल शरीर बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो, राख इकट्ठी हो गई हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछें तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और बाहों के कारण उसका मुख बड़ा भयानक लगता था, बड़ा भयावना लग रहा था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की बंदी करने वाले मुसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल को याद किया, स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र वहां पर उनके पास आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में घूमने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर मारा, जिससे उसका ललाट माथा फट गया और वह खून उगलता और आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर आ पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रज की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्य में रहने वाले निवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, प्रार्थना की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए। और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं, ठीक वैसे ही उनका स्वागत भी किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण भी दिए और एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय और कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों से बनी हुई थी। उसके बाद नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने विदा होकर उनकी आज्ञा के अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कोसी की नदी के तट पर आ गए। वहाँ स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकलती है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान किया और देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करके वहाँ से कुलह आश्रम आ गए। वहाँ से गंडकी, गोमती और विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए और वहाँ भी स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी की आज्ञा के अनुसार यज्ञ और पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कार्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ पर सुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। उसके बाद सप्त गोदावरी, वीणा, पंपा, भीमरथी आदि नदियों में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए और वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर आ पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल अर्थात बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्री रंग क्षेत्र में पहुँचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने भगवान विष्णु के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंध की यात्रा भी की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदी में स्नान करते हुए वे मल्य पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य मुनि जी से आशीर्वाद और अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर
बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। इस तीर्थ में सदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है, निवास रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गौएं भी दान की। अब बलराम वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल में घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और वहाँ फिर उस द्वीप से चलकर सूर्यपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, व्योषणी, निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ होकर वे नर्मदा नदी के तट पर भी गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर महेशमतीपुरी है। वहाँ मनो तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश सेना के क्षत्रियों का संहार हो चुका है, मारे जा चुके हैं। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भाग उतर गया है। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी ने रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और चुप हो गए। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पर अब पधारे हैं, यहाँ पर आए हुए। उस समय भीम और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भली भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों ही बड़े वीर हो। तुम दोनों में बल और पुरुष भी बराबर है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने भी गदा युद्ध में शिक्षा भीम की अपेक्षा ज्यादा पाई है। इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखाई दे रही। अर्थात कौन हारेगा कौन जीतेगा मुझे यह दिखाई नहीं पड़ता। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकारी थी, परंतु दोनों का बैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात नहीं मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और बुरे व्यवहारों को याद करके बड़े उन्मत्त हो रहे थे, उत्तेजित हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका जैसा भी प्रारब्ध हो, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे वापस द्वारका लौट आए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं। इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोगों की भलाई के लिए ही था, लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ अर्थात सभी चीजों में समर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञ अनंत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु और अपने सगे संबंधियों के साथ इस प्रकार सुंदर हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्र देव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सुबह और शाम स्मरण करते हैं, वे भगवान का
वे लोग भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले अध्याय में हम सुनेंगे श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत इस प्रकार से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी सनातनियों से मेरी परम विनती है, इन पुण्यमयी अध्यायों को सुने और ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने।